डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी एमजीटी 101 के इजी लेक्चर्स के बारे में। इजी लेक्चर्स हैं हमारे एमजीटी 101 के। ये हमारे पास इजी सीरीज। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इस सीरीज में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अच्छा इस सीरीज के लिए हम ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास और उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। सिर्फ वो स्टूडेंट्स रब्ता करें जिन्हें ये मुश्किल लगती है, ठीक है, क्योंकि ताकि उनको हम गाइड कर सकें। ठीक है, बाकी यहाँ से गुजारा कर लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टूडेंट्स क्या बला है, वो अकाउंटिंग वो आर्ट है जो चार काम करता है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई, समराइज और इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई, समराइज और इंटरप्रेट करती है। ठीक हो गया जी। तो ये चार फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुक कीपिंग की। अकाउंटिंग के अंदर हम चार काम करते हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग को हम अकाउंटिंग में जर्नल, क्लासीफाइंग को हम लेजर, समराइजिंग को हम ट्रायल बैलेंस और इंटरप्रिटेशन को हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक हो गया ये बच्चों, कहीं लिख लेना है आप लोगों ने। बुक कीपिंग जो होती है उसमें सिर्फ एक काम होता है, उसमें चार काम होते हैं, इसमें सिर्फ एक काम होता है। अच्छा, क्यों ज़रूरत होती है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की? दो वजूहत हैं: टू चेक द परफॉर्मेंस एंड टू मेक द डिसीजन मेकिंग। ये उसमें हमारी मदद करती है। ये हमें रिजल्ट्स बताती है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसकी बेस पे हम काम को ज़्यादा बढ़ा लेंगे, कम हुआ है तो उसकी बेस पे कम। ट्रांजैक्शन, दो लोगों के दरमियान जो डीलिंग होती है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। जो प्लान होता है ना फॉर द फ्यूचर पीरियड, व्हाट प्लान अबाउट इनकम, प्लान अबाउट एक्सपेंस एंड प्लान अबाउट अदर फाइनेंशियल्स, उसको हम बजट कहते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ जो भी आप एक्वायर या खरीदेंगे, एसेट्स खरीदें, लाइबिलिटी खरीदें, इक्विटी खरीदें, उसको हमने जितना उस पर खर्चा आया, ओरिजिनल कॉस्ट हुई है, हमने अकाउंटिंग में उसको उसी चीज़ पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़ या जो भी हैं उनको हमने ओरिजिनल, क्यों ओरिजिनल, जितना हमारा खर्चा आया उसी पे रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि जनाब इस चीज़ पे आपका कितना खर्चा आया, कितने में बनी, आप उसकी सेलिंग प्राइस नहीं तय कर सकेंगे। और सेलिंग प्राइस नहीं तय कर सकेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि जनाब आप इसको कैसे चलाएंगे? तो ये तमाम काम कौन करते हैं? अकाउंटेंट्स करते हैं। और अगर आपको नहीं पता होगा तो नुकसान कर बैठोगे। अच्छा, पहले मुंशी होते थे जो काम करते थे अकाउंटेंट्स का, लेकिन अब बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर आ गए हैं और उन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए अकाउंटेंट्स की ज़रूरत मौजूद है। ठीक है। बार्टर ट्रेडिंग और बार्टर ट्रांजैक्शंस। बार्टर ट्रेडिंग क्या होती है? जब आप कमोडिटी को किसी दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज करवा रहे हैं तो आप बार्टर ट्रेड कर रहे हैं। और बार्टर ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स गुड्स से एक्सचेंज होती है उसको बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इन द अर्लियर डे द मनी वाज नॉट, शुरू में मनी नहीं थी तो लोग गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करते थे, इसको हम बार्टर ट्रेड कहते थे। मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी या कैश में मेजर होती हैं। अदरवाइज बाकी किसी चीज़ को, यानी अगर एक बंदा कहता है मुझे बड़ा गम है जी, आपको नुकसान हुआ, तो गम को हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो दैट्स वाई द concept of cash and money is introduced and people started valuing all goods in term of commodities called money. तो लोगों ने गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू किस सूरत में बतानी शुरू कर दी? मनी की सूरत में। लोग पैसे देते थे और चीज़ ले लेते थे। तो अकाउंटिंग के अंदर आप किसी चीज़ को भी रिकॉर्ड करेंगे तो दैट शुड बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। अगर मनी की सूरत में मेजर नहीं होती तो जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक हो गया। इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन दैट इज वर्थ रिकॉर्डिंग इज रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी। मनी की सूरत में रिकॉर्ड की जाएगी। कैश ट्रांजैक्शन, दो लोगों के दरमियान डीलिंग जिसमें एक बंदा गुड्स देगा और दूसरा कैश लेगा, तो वो क्या होगी? एक बंदा मतलब चीज़ें दे रहा है, दूसरा बंदा उसको कैश दे रहा है। यानी एक बंदे ने गुड्स दी तो दूसरे बंदे ने उसको क्या दिया? कैश दिया। तो इसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और अगर उसने पेमेंट को फ्यूचर में डिले कर दिया कि चीज़ मुझे अभी दे दो, पेमेंट मैं बाद में दूंगा, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट बच्चों, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जिसमें एक ही बंदा मालिक होता है, वही बंदा तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, वही बंदा तमाम प्रॉफिट का मालिक होता है, वही कंट्रोल कर रहा होता है, उसको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये इसके फीचर इजी फॉर्मेशन है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी अगर बंदे को नुकसान हो जाए तो सारा उसको खुद बियर करना पड़ेगा। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कोई उसके साथ और बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा, यानी उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कोई पता नहीं है कि उसकी लाइबिलिटी कितनी है। ठीक है। लॉस की सूरत में जितना भी लॉस होगा उसको बियर कर, ओनरशिप अकेला वो खुद ही मालिक है, प्रॉफिट सारा वो खुद ही लेगा, मैनेजमेंट खुद करेगा, जब मर्जी है कंपनी को ख़त्म कर दे। पार्टनरशिप का एक्ट है 1932, उसके ज़रिए अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे इकट्ठे होते हैं कि हमने प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी कहाँ लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर। और एग्रीड रेशो होती है जिस पे लोगों के दरमियान चीज़ें डिवाइड होती हैं। और ये इसमें क्या होती है, जिस तरह यहाँ लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, यहाँ पे भी अनलिमिटेड ही है। ज़्यादातर इसमें स्मॉल और मीडियम टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। लीगल एंटिटी है ये, क्योंकि एक्ट के तहत बनती है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी लाइबिलिटी का कोई पता नहीं है कि लिमिट है। लॉस की सूरत में आपको तमाम लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। आप ट्रांसफ़र किसी और को कर सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ पार्टीज़ आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। और जो क्रिएट करता है लॉ, और वो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वो किसी को भी सू कर सकती है और कोई उसको सू कर सकता है। और उसके अलावा ये इसके कुछ फीचर्स हैं बच्चों। लॉ क्रिएट करता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी ऑनर और कंपनी दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऑनर और कंपनी दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग है, ये अलग है। लिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब है कि अगर लॉस होगा आपको, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, तो आप अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर इसमें 7 टू अनलिमिटेड। और कॉमन सील कंपनी के अपने सिग्नेचर और स्टैम्प होती है, सिग्नेचर और स्टैम्प होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। उसके अलावा अगर कॉल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर मैंने आपको डिटेल बता दी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें।